हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग 3D ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, जो जेईई 2024 5 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है आपका ये इमेज कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है लेट अल्फा बीटा गामा बी द इमेज ऑफ पॉइंट 8, 5, 7 इन द लाइन x-1। ये जो अल्फा बीटा गामा है ना, ये 8, 5, 7 का इमेज है, राइट। नाउ x-1/2 इक्वल टू y + 1/3 इक्वल टू z-2/5। इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये इमेज बना रहे हैं। देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की आपको वैल्यू बतानी है। तो मैं पहले इस लाइन को लिख लेता हूं, x-1/2 इक्वल टू y + 1/3 इक्वल टू z-2/5। बात सही इतनी। नाउ मैं ये इस लाइन को यहां पर सपोज बना देता हूं, ये कुछ ऐसी लाइन है आपकी, ठीक है। और जिस पॉइंट का ये इमेज है, ये पॉइंट में ले लेता हूं यहां पर 8, 5, 7, लेट्स से a, राइट। हाँ, इसकी इमेज जो बन रही है तो इक्वल डिस्टेंस पर बनेगी, जितनी यहां उतनी ही यहां पर बनेगी आपकी। तो वो कितनी है आपकी, अल्फा बीटा गामा। इसको सपोज मैं पॉइंट b नाम ले लेता हूं, राइट। यहां से इसको मिला दीजिए आप, ठीक है ना। इस लाइन के अगर मैं इक्वेशन ये पूछूं कि इस लाइन के कोई पैरेलल इक्वेशन बताइए, इस लाइन को देख करके, इससे देख करके आप क्या बता सकते हैं, उस पैरेलल लाइन का जो वेक्टर होगा या इक्वेशन होगी वो क्या होगा आपका। तो आप क्या बताएंगे यहां से, ये जो नीचे रखे होते हैं ना आपके प्रोपोर्शनल डायरेक्शन रेशियोज ना, तो ये जो लाइन है ना इसी के पैरेलल होगी आपकी। मतलब कहने का सपोज मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं यहां पर, तो इस पैरेलल लाइन की इक्वेशन हो जाएगी 2y + 3j + 5k, ठीक है। ये हम लोग बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है ना। जनरल जब भी 3D पढ़ते हैं तो इतना तो करते ही है कि जो लाइन आपको गिवन है इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन आप यहां से नीचे से निकाल लेते हैं, एंड दैट इज 2y + 3j + 5k। तो एक पैरेलल लाइन की इक्वेशन मैंने यहां से बना ली, राइट। नाउ करना क्या है, हमें जो है यहां से, अच्छा ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट कैसा होगा, मिड पॉइंट होगा। लेट्स से C, दिस इज C। बात सही। अगर 3D में आपको ये जो लाइन दे रखी है, इस लाइन पर आपको कोई रैंडमली कोई पॉइंट कंसीडर करना है, ठीक है। वो पॉइंट आप कैसे कंसीडर करते हैं, ठीक है, उसका सिंपल सा तरीका होता है, ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लीजिए आप। बात सही है, इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल हम लोग मान लेते हैं। तो यहां से जो पॉइंट निकलेगा ना, वो आपको इस लाइन पर कहीं भी कोई पॉइंट लेना है वो आपको हेल्प करेगा, आप डायरेक्ट वो पॉइंट ले सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, x-1/2 इक्वल टू लेमडा, यहां से कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 2 लेमडा + 1। सिमिलरली y + 1/3 इक्वल टू लेमडा, y इक्वल टू 3 लेमडा -1। नाउ z-2/5 इक्वल टू लेमडा, एंड दैट गिव्स z इक्वल टू 5 लेमडा + 2। बात सही है। ये जो पॉइंट है x, y, z, इस लाइन पर आप कहीं पे भी कोई पॉइंट ले रहे हैं रैंडमली, वो ये पॉइंट होंगे आपके। x इक्वल टू 2 लेमडा + 1, y इक्वल टू 3 लेमडा -1, z इक्वल टू 5 लेमडा + 2। तो क्यों ना C के कोऑर्डिनेट भी यही ले लें हम, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना। 2 लेमडा + 1, 3 लेमडा -1 एंड 5 लेमडा + 2। बात सही इतनी। नाउ यहां पर अगर मैं ये पूछूं कि आप AC वेक्टर की, मुझको AC वेक्टर का फॉर्म बताइए क्या आएगा, तो कैसे लिखेंगे AC वेक्टर। AC वेक्टर कितना होगा अगर मैं लिखूं, AC वेक्टर क्या होगा, OC - OA, राइट। यही तरीका होता है लिखने का। OC आपके पास में, C मैंने इसीलिए पहले निकाल के रख लिया। अब आप क्या करेंगे, 2 लेमडा दिस माइनस दिस, तो 2 लेमडा - 2 लेमडा + 1 -8 करेंगे तो 1 - 8 कितना हो जाएगा, -7, तो 2 लेमडा -7 आई। बात सही है। प्लस दिस माइनस दिस, तो 3 लेमडा -1 और ये -5 कितना हो जाएगा, 3 लेमडा -6। बात सही है। प्लस ये j हो जाएगा। नाउ 5 लेमडा + 2 -7, तो कितना हो जाएगा आपका 5 लेमडा और ये 2 - 7 दैट इज -5, तो 5 लेमडा -5 केक है। बात सही है। इतना आ गया यहां से। अब ये जो AC है ये तो इसके परपेंडिकुलर होगा, है ना, क्योंकि यहां पर ये इमेज बना रहा है आपका। तो अगर ये परपेंडिकुलर होगा, तो अगर ये इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के, ये जो AC वेक्टर है, तो ये जो आपको पैरेलल वेक्टर आपने निकाला था इस लाइन के, तो अगर दो लाइन पैरेलल हैं
और एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करा है किसी एक पैरेलल लाइन का, तो वो दूसरे के भी परपेंडिकुलर करो डेफिनेटली, है ना, वो दूसरे के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो AC वेक्टर है आपका इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर हो गया तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा उस वेक्टर के साथ में। तो सिंपल यहां से हम लोग क्या करेंगे, AC वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j प्लस 5k, है ना, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से देखिए मैं डायरेक्ट कराऊंगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो i का i से होगा, j का j से होगा और k का k से होगा, बाकी तो सब 0 होते हैं आपके। तो 2 और ये i का i से कराइए तो 2 इंटू लेमडा माइनस 7 तो कितना हो जाएगा, 4 लेमडा माइनस 14, करेक्ट, प्लस 3 से कराइए 3 3 9 लेमडा माइनस 18 ना, प्लस 5 से कराएंगे कितना हो जाएगा, यहां से 5 5 5 25 लेमडा माइनस 25 इक्वल का 0 आए। बात सही है। अब इसको थोड़ा मैनेज कर लीजिए आप, 4 लेमडा 9 लेमडा एंड 25 लेमडा 38 लेमडा, कितना आ जाएगा यहाँ से, 38 लेमडा आ गया आपका। नाउ 14 एंड 18 दैट इज 32 एंड 32 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 57 माइनस का 57 इक्वल में 0। तो यहाँ से जो लेमडा आ जाएगा आपका 57 अपॉन 38 एंड 19 3 जा 57 19 2 जा 38, तो लेमडा कितना आ गया आपका 3 अपॉन 2। बात समझिए, यहाँ से 3 अपॉन 2 आ गया लेमडा हमारा। अब इस लेमडा का यूज हम कैसे करें, हमें तो एक्चुअली में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए, अभी हम उसके आसपास भी नहीं पहुंचे, ठीक है, अभी हमने सिर्फ लेमडा निकाल करके रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ये दिमाग लगाइएगा कि ये जो सी था ना ये कैसा होगा, मिड पॉइंट होगा, क्यों, क्योंकि इमेज है ना ये ए बी का, तो जितनी डिस्टेंस यहाँ उतनी डिस्टेंस यहाँ पर, तो सी कैसा किसका रोल प्ले करेगा, मिड पॉइंट का रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसके अकॉर्डिंग निकालूं और ये मिड पॉइंट मेरे को मालूम है सी, यहां से मैंने निकाला था, ये तो जनरल कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट से मैंने निकाल लिया था यहाँ से, तो वो जो कोऑर्डिनेट होंगे और ये कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल होंगे आपके, उसका यूज करते हैं हम लोग। तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं यहां पर, ठीक है। ना सी के जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे अल्फा प्लस 8/2, अब ये तो निकलेगा एक्स कोऑर्डिनेट इसका x1 प्लस x2/2 सी का, और x कोऑर्डिनेट इसका कितना है 2 लेमडा प्लस 1। बात समझिएगा, यहां से मैंने निकाला मिड पॉइंट के थ्रू इसके कोऑर्डिनेट, और इसके कोऑर्डिनेट मुझको ऑलरेडी मालूम है यहां से लेमडा के फॉर्म में, वो मैंने यहां पर पुट कर दिया। बात सही है। नाउ सिमिलरली बीटा प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल में कितना आ जाएगा यहां से 3 लेमडा माइनस 1। सिमिलरली यहां से गामा प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल में कितना आ जाएगा आपका यहां से गामा प्लस 7/2, और ये आ जाएगा आपका 5 लेमडा प्लस 2, 5 लेमडा प्लस 2। इतनी बात क्लियर है। यहां से क्या करना है आपको, अल्फा निकाल सकते हैं, यहां से कितना आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 2 2 4 लेमडा, और ये हो जाएगा प्लस का 2 इधर है और 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8 दैट इज -6, ठीक है, इक्वल यहां से कितना हो जाएगा आपका बीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 6 लेमडा, और ये माइनस का 2 है, इधर से माइनस का 5 आएगा तो माइनस का 5 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 7, तो 6 लेमडा माइनस का 7। यहां से गामा निकाल सकते हैं आप, कितना आ जाएगा 5 लेमडा 2 2 जा 4, ये 7 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 7 दैट इज माइनस का 3। बात सही है। हमें वैल्यू क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आप क्या इन तीनों को ऐड कर देंगे, जैसे ही ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिल जाएगा, क्योंकि लेमडा की वैल्यू आपको मालूम है 3/2। तो हम क्या करेंगे यहां पर धीरे से इसको ऐड कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो हो जाएगा 4 लेमडा 6 लेमडा एंड 5 लेमडा दैट इज ये सॉरी यहां पर 10 लेमडा होगा, कितना होगा ये 2 5 जा 10 लेमडा होगा। बात सही है। नाउ 10 6 16 प्लस 4 दैट इज 20 लेमडा, कितना आया 20 लेमडा आया यहां से। नाउ 7 6 13 और ये 3 माइनस का 16 आया। बात सही है। नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 20 लेमडा, तो 20 इंटू 3/2 माइनस का 16 10, यहां से आ जाएगा आपका 30 माइनस 16 एंड दैट इज 14। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ गई अपने के पास में 14 आ गई। ऑप्शन देखिए कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर 3 इज
करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर जो मिस्टेक हो सकती थी, मतलब मिस्टेक क्या होती, थोड़ा लेंदी हो सकता था क्वेश्चन, अगर जिन्होंने क्वेश्चन को लेमडा की वैल्यू जाकर के वो इक्वेशन में रखी, उन्होंने वो जो अभी निकाली थी हम लोगों ने, वहां पर पुट करके फिर वो उसकी वैल्यू निकालेंगे, आप ये कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला वहां से निकालेंगे, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, उससे भी आप कर सकते हैं, वहां पर लेमडा की वैल्यू आप पुट करेंगे, बट ये डायरेक्ट हो रहा है आपका, तो टाइम बचाना होता है आपको एग्जाम में, तो आप यहां से डायरेक्ट ऐड करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर बिल्कुल आपका सेम आने वाला है। ठीक है, तो मिलते रहेंगे इसी तरह के और क्वेश्चन के साथ में, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।